आज हमारा टॉपिक डिवोशनल पाथ टू डिवाइन का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हिस्ट्री और क्लास 7th। बसवानाज वीराशुविसम, बसवानाज वीराशुविसम, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। हमने पहले ही नोट किया, पहले ही पढ़ा हमने क्या कनेक्शन है तमिल भक्ति मूवमेंट में और टेम्पल वर्शिप में। दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंट इन द वीराशैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवाना एंड हिज कंपेनियंस। ये रिएक्शन क्या निकला उनका, जो उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी बसवाना और उनके कंपेनियन ने। लाइक अलामा प्रभु एंड आका महादेवी, किसके बीच था ये? अलामा प्रभु और आका महादेवा के बीच। दिस मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका, ये मूवमेंट था बसवाना, ये कर्नाटका में शुरू हुआ मिड 12th सेंचुरी में। द वीराशैवास आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। जो वीराशैवास थे इन्होंने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वालिटी दी जाए। एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, उनको भी दर्जा दिया जाए समाज में जैसे ब्राह्मण को दिया जाता है, और आइडिया जो कास्ट सिस्टम का है उसको ख़त्म कर दिया जाए और ट्रीटमेंट वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट करे किसी भी फील्ड में। दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। जो ये थे ये किसी भी वर्शिप से मतलब अगेंस्ट थे किसी भी। द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम द 13th to the 17th centuries, 13th से लेकर 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र सा ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पॉइंट्स। महाराष्ट्र ने बहुत सारे सेंट पॉइंट्स को उबारा। हु सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, जो इनके सॉन्ग्स थे उन मराठी कंटिन्यू इंस्पायर करने प्रेरित हो गए। जो मराठी लोग थे वो इनके सॉन्ग से प्रेरित होने लगे या हो गए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वर ज्ञानेश्वर, जो इसमें सबसे अच्छा सॉन्ग था वो ज्ञानेश्वर का था। नामदेव, एकनाथ एंड टू कर्मा एज वेल एज वुमेन लाइक सुखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोला माला हु बिलोंग टू द अनटचेबल। जो ये थे ये छूत जात से बिलोंग करते थे। महर कास्ट, वो कौन सी कास्ट थी इनकी? महर कास्ट। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विथहाला, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। विथाला की पूजा करते थे जो फॉर्म ऑफ एक विष्णु का रूप था। टेम्पल इन पधारपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ ए पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ द ऑल पीपल। ये एक आइडिया ऐसा था जो कि लोगों के दिल में गॉड है, इनके दिल में विष्णु बसता है। These saint poets rejected all forms of ritualism, इन्होंने किसी भी रिचुअल्स को सेंट पॉइंट से रिजेक्ट कर दिया। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन बर्थ, और किसी भी सोशल बर्थ होती है कास्ट सिस्टम की उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की, इस पर बिलीव नहीं करते थे। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रियूनिकेशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। इन्होंने रियूनिकेशन की जो पॉलिसी थी, अकेले जाना, जंगल में घूमना बैठना, इन्होंने ये ख़त्म कर दिया और ये ऐसा करते थे अपनी फैमिलीज के साथ ही रहते थे। अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन, जैसे दूसरे लोग काम करते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाते हैं उन्हीं की तरह इन्होंने भी कहा कि ज़िंदगी चलाओ। एंड न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। भक्ति उसमें मज़ा है जब दूसरों की पेन शेयर करो। दिस एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, जो मशहूर पॉइंट सेंट था गुजराती नरसिंह मेहता, उसने क्या कहा? दे आर वैष्णवीज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ, वो वैष्णवी का भक्त है, वो विष्णु का भक्त है जो दूसरों की पेन को अपनी पेन समझता है या उनकी पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। Nathpanthis, Siddhas and Yogis, a number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. Nathpanthis, Siddhas and Yoga, जो बहुत सारे religious group उभर आए, नाथापंथ, सिद्धार्थ, इन्होंने किसी भी
इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया किसी भी जगह को पूजना या कुछ करना, इसको भी पूजना उसको भी पूजना, ये इसके अगेंस्ट चले गए और सोशल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश की। यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गूमेंट्स अमंग देम वेयर द नाथापंथास, सिद्धाचारास एंड योगीज, दे एडवोकेटेड यूनिफिकेशन of the world. To them the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. To achieve this they advocated intense training of the mind and body through practice like yoga, sanas, breathing exercise and meditation. These groups became particularly popular among low castes. They criticized of conventional religion, created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. Northern India में ये बहुत मशहूर हुआ. Islam and Sufism. The saints had much in common with the Sufis. जो saints थे और Sufis थे इनमें common कुछ था. So much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. इन दोनों ने एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर किए. सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक, जो सूफीज़ थे मुस्लिम मिस्टिक्स थे. दे रिजेक्टेड आउट ओवर रिलीजियसिटी एंड एम्फसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड. इन्होंने गॉड की इबादत करने लगे. एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, और सभी ह्यूमन बींग्स को इन्होंने कहा कि एक है. इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेरिज्म और सबमिशन टू वन गॉड. जो इस्लाम है इन्होंने एक ही खुदा को माना, एक ही खुदा की इबादत की. In the 8th and 9th century, religious scholars developed different aspects of holy law, शरीयत. तो जो मुस्लिम था इन्होंने शरीयत को माना. And theology of Islam, while the religion of Islam gradually became more complex. इसी के साथ religion जो इस्लाम था आराम से पेचीदा होता गया. Sufis provide it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religions. They sought union with the God much as love seeks his beloved with a disregard for the world. Like the saint poets, the Sufis too composed poems. चाहे सेंट पॉइंट कंपोज करते थे पोएम, सूफीज भी करने लगे. बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा. आप इसको 1-2 बार रीड कीजिएगा अपने घर में तो आपको ये पूरा समझ आ जाए और आपको पता आज कौन सी बीमारी चल रही है. इससे हमें बचना है, इसलिए हमें घर में ही रहना है. स्टे होम, स्टे सेफ. और कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धोना है. और अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने हाथों को साफ, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह को मास्क से ढकना है. और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, तभी हम इस बीमारी में मलबस होने से बच सकते हैं. अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे. अल्लाह हाफिज़.